अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम कंप्लीटली वेबसाइट को क्लोन करना है। अब हमें जितनी हमें सीएसएस प्रॉपर्टीज आ गई हैं और जितनी हमें मज़ीद सीखनी है, ठीक है। तो पहले तो हम तिलावत सुनेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। ओके। तो मैंने आप लोगों के लिए चूज़ करी है ये वाली वेबसाइट। जितनी हमें सीएसएस प्रॉपर्टीज आती हैं हमें उस हिसाब से सारा काम करना है, ठीक है। और मैं आपको गाइड करती रहूँगी, जस्ट आपने मुझे सुनना है, समझना है एंड बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लाइक पहले तो फोल्डर बना लीजिए। वेबसाइट का नाम है मैक्सेंट ओके, मैक्सेंट है। चलें यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इस वेबसाइट के लिए कि भाई हम ये वाली वेबसाइट बना रहे हैं, राइट। और इसका क्या करना है, अपने VS कोड में आके फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करना है। और अब आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो गया है। साथ में जाहिर है जितनी प्रॉपर्टी, अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं सीखी, फ्लेक्स को भी अभी कंप्लीट करना है हमने। और भी मतलब सारी बेस आपने स्ट्रॉन्ग करनी है। यहाँ पर आएंगे, index.html अपना बना लेंगे जल्द से जल्द। अच्छा यहाँ पर ना एक मिनट, index.html, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर और टाइटल भी हम यही दे देंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या टाइटल, यहाँ पे तो ऐसे ही उन्होंने टेम्पलेट है ना वो, तो टेम्पलेट के हिसाब से दिया हुआ है, हम यहाँ पे मैक्सेंट ही रखेंगे, मैक्सेंट, ठीक है जी। और फर्स्ट आप लोगों ने बनाना है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल पहले मैं हेडर बनाऊंगी, ठीक है, हेडर। अब आप सुने मेरी, हेडर में आप इसको एज अ हेडर लीजिए। एक लोगो है, दूसरा आपके पास ये नेविगेशन है, ठीक है। तो करना क्या है, हेडर में आना है, डिव करके एक लोगो बनाना है, ठीक है। डिव में हम यहाँ रखेंगे और एक नेविगेशन बनाना है जिसमें एंकर टैग्स आ जाएंगे आपके। एंकर टैग्स कितने आ रहे हैं, 3, और ये भी समझ लें कि एंकर टैग के तरह होगा। चलें 5 एंकर टैग्स आ रहे हैं। अच्छा इस तरह भी आप कर सकते हैं, नेविगेशन के अंदर आएँ, ए टैग मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ओके, तो ये वाला काम भी आप कर सकते हैं, मैं तो रेप्लिकेट करती हूँ। तो होगा क्या यहाँ पर, होम सर्विसेज फॉलो करना है सारी चीज़ें। सर्विसेज अबाउट, एक दफ़ा मैं सिखाऊंगी, एक दफ़ा आपको टास्क दूंगी, तभी तो आपको इस तरीके से आएगा ना। पेजेस, सर्विसेज अबाउट पेजेस, और आपका है टेस्टिमोनियल, 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 ओके, सही है जी। तो ये हो गया। उसके बाद एक बटन ऐड कर दें यहाँ पर। ये बटन नहीं, एंकर टैग ही यूज़ करते हैं, इसको बटन की कंडीशन में बना लेंगे, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट। बट इसको मैं यहाँ पर क्लास दे दूँगी बटन की, ठीक है। तो हम बटन को इसको इस तरीके से स्टाइल कर लेंगे। ये हो गया हमारा हेडर, और इसके लिए मैं स्टाइल डॉट सी एस एस बना रही हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस। और सी एस एस में पहले क्या करना है, यूनिवर्सल सेलेक्टर लीजिए, पैडिंग 0, ठीक है, मार्जिन 0, इन सबका आपको पता है। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये भी आपको पता है कि पैडिंग और मार्जिन की वैल्यू प्लस ना हो विथ और हाइट में, इसलिए हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं, बार बार बता चुकी हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो किसी को तो मुझसे पूछ सकता है। हेडर यहाँ पर आना है, स्टाइल सी एस एस को यहाँ से लिंक करना है। स्टाइल सी एस एस को यहाँ से आ जाती हूँ मैं, लिंक, लिंक सी एस एस, ऑलराइट। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आए, मैक्सेंट वाली जो आपके पास लोगो है। एक चीज़ आपको बताती हूँ, किसी भी वेबसाइट में डेवलपर टूल होता है, हर हर आपको पेज पर, आपका अपना हो या किसी और का हो, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक हो, कोई भी पेज हो,
राइट क्लिक करके जब इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा बहुत उनका स्टाइलिंग और HTML डेटा आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, ये होता है पॉइंटर जो सिलेक्ट करता है किसी भी एलिमेंट को। मैं यहाँ से आके किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकती हूँ, लाइक ये जो लोगो है मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इसका HTML मुझे नज़र आ रहा है, चेंज नहीं कर सकते। चेंज अगर करेंगे भी तो आप अपने पास ही रख सकते हैं, यानी आपको नज़र आएगा चेंज होते हुए, बट किसी और को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए लोकली डेवलपर टूल है। ये इमेज आपको नज़र आ गई, ये देखें ये सोर्स है। अगर मैं इसको यही ये सोर्स कॉपी पेस्ट करूँ क्या मुझे मिलेगा? अगर ये लाइव होगा तो मुझे मिल जाएगा। जैसे कि लोगों के अंदर में इमेज टैग रखकर सेम सोर्स कॉपी पेस्ट कर दूँ तो क्या मेरी वेबसाइट में आएगा? बस मैं देखना चाहती हूँ। गो लाइव पे क्लिक करेंगे, नहीं आया तो मुझे एक काम करना पड़ेगा इस इमेज को। अच्छा, करंट करंट सोर्स इसका ये वाला है, इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर लें, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, लेकिन बैकग्राउंड ना आए वैसे इसका, वरना फिर मुझे डाउनलोड ही करनी पड़ेगी। 1 मिनट, आप देखें 1 मिनट। बैकग्राउंड तो नहीं आया। बैकग्राउंड पता कैसे चलेगा? हम हेडर में स्टाइल करते हैं। हेडर, हेडर की विड्थ आपको 100% चाहिए, ठीक है। हाइट आपको चाहिए 70 पिक्सल्स, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं कोई भी रैंडम, अभी रख लें। अभी तो जस्ट हम चेक कर रहे हैं चीज़ों को। नहीं तो शुक्र है मेरे पास यहाँ पर इसका बैकग्राउंड नहीं आया, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चीज़ों को जब क्लोन कर रहे होते हैं। तो ये आपको क्लोन करने की टिप्स बता रही हूँ मैं, क्योंकि जब तक आप क्लोन करना नहीं सीखते तब तक खुद के वेबसाइट नहीं बना पाते। क्लोन करके आपकी वेबसाइट में फिनिशिंग, आपके काम में फिनिशिंग आती है, आपको डिज़ाइन का आइडिया होता है। तो क्लोन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ से गैप मिला हुआ है, यहाँ से गैप मिला हुआ है, बीच में थोड़ा अच्छा खासा गैप है। सबसे पहले तो आप हेडर को आपने दे दिया है, हेडर के अंदर आपने नेविगेशन वगैरह रखा है, बट अगर इसको मैं फ्लेक्स बना देती हूँ तभी तो ये सारा अपनी पोजीशन पे आएगा ना। जितना भी सारा काम है सब अपनी पोजीशन पे आएगा। तो ये देखें, और जस्टिफाई कंटेंट अब करें, सेंटर करूँगी तो दोनों चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहले तो अलाइन आइटम सेंटर करते हैं ताकि वर्टिकली मुझे सेंटर में नज़र आए, इस तरीके से। अब मैं स्पेस बिटवीन करूँगी, दोनों के बीच में अच्छा खासा स्पेस क्रिएट होगा, इक्वली स्पेस बिटवीन। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, स्पेस बिटवीन करते हैं तो दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। बट यहाँ पर इस साइड और इस साइड भी गैप है, तो मैं स्पेस अराउंड कर सकती हूँ। स्पेस अराउंड अगर मैं करती हूँ तो दोनों के दोनों साइड पे भी गैप आ जाएगा, ठीक है। स्पेस अराउंड से ये होता है, स्पेस बिटवीन यानी दोनों के बीच में ही सिर्फ गैप आता है। अब स्पेस अराउंड दोनों के दोनों साइड से गैप आपको नज़र आ रहा है। अब जो हेडर के अंदर नेविगेशन है मैं यहाँ पर रखती हूँ। नेविगेशन के अंदर जो एंकर टैग्स हैं उसका कलर कर दो वाइट, कलर कर दो वाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन, और उसको हल्की सी पैडिंग दे देती हूँ। पैडिंग पैडिंग 0 पिक्सल 5 पिक्सल, सही है। और हेडर के अंदर जो हमारे हेडर बोलिए लोगो जो है हमारा, लोगो के अंदर जो इमेज है उसको हम विथ मैक्स विथ, ज़्यादा से ज़्यादा विथ जो रख रहे हैं वो हम अगर 50% दें मैक्स विथ तो इतनी आएगी। 50% नहीं देते हैं, फिर 80% दे देते हैं, तो ये बेटर है। ओके, या आप ज़्यादा ही एक काम करते हैं, 100% में मैक्स विथ दे रही हूँ और हेडर का साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही हूँ 90 पिक्सल का, ये बेटर है, सही है। हेडर में पैडिंग भी ऐड कर दें, पैडिंग 10 पिक्सल 0 पिक्सल, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल, ठीक है। तो ये परफेक्ट है। अच्छा, ये राइटिंग स्टाइल कौन सा है इंस्पेक्ट करके देखते हैं। राइटिंग स्टाइल कौन सा है, या फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ हुई हुई है। लोगो है, 1 मिनट, यहाँ पर आ रहा होगा ना कहीं, जो सर्विसेज लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली आपको कहीं दिख रहा है? चले हम यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं। 1 मिनट, इसका राइटिंग स्टाइल चेक करते हैं। हर जगह फॉन्ट साइज आ रहा है, फॉन्ट फैमिली तो कहीं शो नहीं हो रही। ये रही पॉपिंस राइटिंग स्टाइल उन्होंने किया है। तो हम क्या करेंगे, गूगल फॉन्ट पे जाएंगे, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे, ये रहा पॉपिंस, ये रहा, ठीक है। पॉपिंस से आपके पास आ चुका है। इसको क्या करेंगे, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड,
और ये वाला जो हेडर के लिए, ये आपने हेडर में पेस्ट कर देना है। ये प्रोसीजर आपको पता है होपफुली, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और अल्टर जेड कर दें। ओके जी, ठीक है, अल्टर जेड मैंने किया ताकि रैप हो जाए, ये स्क्रॉल करके वहाँ तक ना जाना पड़े। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है फ़ॉन्ट फैमिली, इस तरह से हम दे सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर आके करूँगी यूनिवर्सल सिलेक्टर में कर दूँगी ताकि सारा टेक्स्ट मेरा इसी में रहे। अब करेक्ट है, ठीक है। इसको कट करें यहाँ से। तो ये डेवलपर टूल सिर्फ इसलिए काम आता है कि आप चीज़ों को समझ पाते हैं, और जावा स्क्रिप्ट में तो बहुत काम आता है। खैर कंसोल काम आता है जावास्क्रिप्ट में। और यहाँ पर पैडिंग हमारे पास है 8 पिक्सल की। देखिए सही से सब कुछ सेट करना पड़ेगा ताकि हम भी बिल्कुल वो रहें। कॉन्टेक्ट जो सपोर्ट है हमारे पास, जो नेविगेशन के अंदर जो हमारे हमने बटन बनाया है, उसका बैकग्राउंड कलर कर दें पैरेट ग्रीन टाइप का। ये पेल पैल ग्रीन कर देते हैं, पैल ग्रीन। ओहो, पैल ग्रीन, ठीक है, पैल ग्रीन कर दें। और इसके अलावा यहाँ पर आपने क्या करना है, पैडिंग इसको देनी पड़ेगी। पैडिंग 10 पिक्सल 30 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का है। और इसको मार्जिन भी आप थोड़ा सा दे दें, मार्जिन मार्जिन 0 पिक्सल 20 पिक्सल 50 पिक्सल, ठीक है, ये बेटर लग रहा है। और इसका कलर ना ब्लैक ब्लैक कर दें, या इसमें वाइट है, पहले देख लेते हैं। वाइट ही है, लेकिन जो बटन का बैकग्राउंड कलर है वो हमने थोड़ा लाइट रखा है, उसको डार्क की तरफ रखते हैं। आ, ये सही है, सही है क्या? अच्छा, मैं थोड़ी यहाँ पर कलर्स में आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये बेटर है, ठीक है। तो हमने ये वेबसाइट बना लिया। अब आप ये कह रहे होंगे आपने हेडर का बैकग्राउंड रखा है, ये रखा है, वो रखा है। तो भाई अभी हमें इसको ठीक करना है। अभी आप ये देख लीजिए, ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट आपके पास आ गया है। और इसके अलावा क्या करना है, अभी जब जस्ट हम बेसिक बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, जो मैंने आपको सिखाई है उसको क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसको बॉर्डर रेडियस दे दीजिए, बॉर्डर रेडियस, ताकि आपके वर्क में फिनिशिंग आए और आगे बहुत सी चीज़ें मज़ीद सीखनी भी है, ठीक है। हो सकता है कल की क्लास में मैं आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू का यहाँ पे टास्क दिखाऊं। हम पेजेस को ड्रॉप डाउन मेन्यू करके और पेजेस यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर एक हेडर यानी सेक्शन बनाना है। पहले आ जाए यहाँ पर, हेडर के बाद मेन, मेन और मेन के बाद आपने सेक्शन, ठीक है। ये सेमेंटिक HTML है, मेन के अंदर सेक्शन होता है। और इसके बाद इस सेक्शन को मैं आईडी दूंगी, क्या दूंगी, सबको पता होगा, हीरो कंटेनर। हीरो कंटेनर की आपने यहाँ पर आईडी दे देनी है। और यहाँ पर आके इसको भी विथ हमने रखनी है, 1 मिनट, यहाँ पर आकर इसकी लेट मी चेक, ठीक है, कमिट आउट कर दें, हीरो सेक्शन स्टार्टेड, ताकि आपको भी आइडिया रहे कि हीरो सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी सेक्शन को भी इस तरह हाईलाइट करना चाहिए। सेक्शन मार्कर कमेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, सही है जी। तो अब यहाँ पर आपने हीरो सेक्शन को लेना है, हीरो कंटेनर, ठीक है, हीरो कंटेनर को लेना है। और विथ 100%, हाइट यहाँ पर मैं तकरीबन सेट कर रही हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड कर देंगे। और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं। मैं इसको सेट करूँगी, जस्ट अभी एग्जांपल के लिए बैकग्राउंड कलर में ये सब अलग अलग से सेट कर रही हूँ। 500 पिक्सल, या इसको कर देते हैं 600 पिक्सल, ये बेटर है। वैसे ऐसे भी प्यारा लग रहा है लेआउट, बट इसको सेट करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। बट पहले सारा कंटेंट वगैरह आता है, उसके बाद हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, बेस्ट वन इन टाउन एंड क्रिप्टो सर्विसेज, ये एक हेडिंग है। यहाँ पर आओ, H2 पे रखते हैं इस हेडिंग को, बेस्ट वन इन टाउन, यही रखना है, बेस्ट वन इन टाउन एंड, हाँ, एंड क्रिप्टो सर्विसेज। सर्विसेज के कलर अलग है, हम इसको स्पेन में रखते हैं ताकि हम कलर चेंज कर सकें, ठीक है। स्पेन स्मॉल पोर्शन के लिए यूज़ होता है, ये तो आपको पता है, ऑल राइट। और उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, ये आइकन के तौर पे हम यूज़ कर लें, या फिर इसको एक स्पेन बना लेते हैं एक अलग से। यहाँ पर सेक्शन के अंदर इस वाले स्पेन को जो है हम रखते हैं, एक काम करते हैं, कोई क्लास दे देते हैं,
या आईडी दे देते हैं। आईडी दे दूंगी मैं स्पेन, कलर स्पेन, ठीक है। कलर करने के लिए जो अलग से कलर स्पेन होगा वो यहाँ पर आएगा, बस मैं एक ऐसे ही आईडी दे रही हूँ। और इसके अलावा आपने यहाँ पर अलग से एक स्पेन यूज़ कर लेना है, जिसको आपने क्लास दे देनी है बार, ठीक है। क्या दे देनी है, बार, या हाँ ठीक है, वाइट बार, बार क्लास दे देनी है। ओके जी। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, पैराग्राफ ऐड करना है। पैराग्राफ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40 लॉरेम का, मैं यहाँ से कर रही हूँ, ओके। और उसके बाद आपने यहाँ पर डिव ऐड करना है, जिसमें क्लास देनी है बटन सेक्शन, क्योंकि इसमें 2 बटन्स हैं तो हम इसको फ्लेक्स बनाएंगे इसके कंटेनर को। तो उस हिसाब से मैं कर रही हूँ कि बटन, पहला बटन आएगा और दूसरा बटन आएगा, सॉरी 3 बटन ऐड हो गए हैं, पहला और दूसरा बटन आ चुका है। होगा क्या यहाँ पर, इस डिफ को क्लोज यहाँ से करना है, ठीक है। 2 बटन्स आ गए और 2 बटन्स में अलग अलग डिस्कवर मोर, डिस्कवर मोर, सॉरी डिस्कवर मोर आप इस तरीके से लिखेंगे। और दूसरा बटन क्या है, दूसरा बटन है कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, सेम वही वाली क्लास दे देंगे जो हमने उस वाले बटन में दी थी, क्योंकि उसका स्टाइल सेम है, क्लास बटन दोनों का स्टाइल सेम है। और इसको क्लास दे देंगे बटन 2, बटन 1, बटन 2 हो सकता है, क्योंकि हम 2-3 बटन बना लेते हैं, वो पूरी वेबसाइट में काम कर रहा होता है, क्योंकि थीम एक ही होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बटन क्लास दे दी है इसमें, और सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने वहाँ पे बटन को ऐसे लिखा था जो नेव के अंदर बटन है, अब मैं इसको कर रही हूँ जो जितने भी बटन क्लास के नाम के बटन है उसका स्टाइल ऐसा आना चाहिए। अच्छा, बॉर्डर नन कर दें, इसका बॉर्डर नन कर दें, अच्छा नहीं लगता बॉर्डर के साथ बटन, बॉर्डर नन कर दें, ठीक है जी। और कलर वाइट, कलर वाइट मैं पहले से ऐड कर देती हूँ भाई, कलर वाइट होना चाहिए, अब सही है, ठीक है। एक बटन को स्टाइल ऑलरेडी मिल रहा है और बाकी ये सारा कंटेंट है, आपको नज़र आ रहा होगा। अभी ब्लैक सेक्शन है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अब करना क्या है, करना ये है कि हीरो कंटेनर के अंदर, हीरो कंटेनर के अंदर जो आपके पास फर्स्टली यहाँ पर आ रही है H1, H2, H2 का हमने फॉन्ट साइज़ यहाँ पे सेट करना है कितना, 55 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज़ आपने 55 पिक्सल सेट करा। और कलर इसका कर देंगे पहले तो वाइट, कलर वाइट कर देंगे ताकि हमें नज़र आए, और फिर उस हिसाब से हम इसको सेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको एक सेक्शन में रखना है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड पे सेक्शन चाहिए, या नहीं बल्कि सेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि इस साइड पे कुछ है नहीं, सेम हम डायरेक्टली रखेंगे, ठीक है, ये भी परफेक्ट है। या हम इसको बना लें कुछ सेक्शन, अगर मैं इसको एक सेक्शन में रखती हूँ चाइल्ड, बल्कि नहीं, हम इसको सेक्शन में नहीं रखेंगे, हम इसको सेट करेंगे फ्लेक्स से, ठीक है। और क्या करना है, इसके अलावा एक काम करते हैं, हीरो कंटेनर में कलर वाइट दे देते हैं कि सबको वाइट कलर मिल जाए सारे चाइल्ड को, ताकि हमें कम से कम हाईलाइट तो होना अलग से। और इसके अलावा हमारे पास जो स्पेन है, स्पेन को हमने बार क्लास दी थी, जो हमारी बार है, बार क्लास उसकी विथ है 30 पिक्सल, हाइट भी है, हाइट है 5 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर है वाइट। क्या ये शो हो रहा है, देखना पड़ेगा कहाँ है ये, बैकग्राउंड कलर है वाइट। बॉर्डर भी है इसके पास, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट ये नज़र आना चाहिए, ये रहा, ओके। तो हमारे पास हाइट हमने रखनी 5 पिक्सल, लेकिन विथ आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी 50 पिक्सल। अच्छा, ये 1 मिनट, ठीक है, कोई कंटेंट इसमें रुके, 50 पिक्सल पहले ही शो तो हो जाए सही से। हमारे पास है, अच्छा इसका बॉर्डर आ रहा है, ओके। बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं आ रहा है फ़िलहाल, क्या करना चाहिए, ओके ओके ओके, 1 मिनट। ये बॉर्डर वाइट आ रहा है ना, वो ऐसे आ रहा है, अगर मैं इसको 160 पिक्सल करूँ, 560 पिक्सल करूँ तो आएगा। अच्छा, जब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हो ना तो ऐसे देखा करो,
पहले मैं हीरो कंटेनर को फ्लेक्स बना देती हूँ। ये नहीं कि जहाँ पे चीज़ें वर्क ना करें तो आप बिल्कुल ही वो जो कि नहीं, पहले इसको वर्क करवाना है। चीज़ों को जब सेट करोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही होती, और फिर जब आप बाकी चीज़ों को सेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली वर्क कर जाती है। देखें, ये बाहर आ गई है मेरे पास। सही है, तो ये चीज़ ज़रूर आप ट्राई करना। एक्सपीरियंस दे रही हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये हमारे पास एक बार शो हो रही है। अच्छा, इसको जस्टिफाई कंटेंट है, फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे कि ये स्टार्ट की तरफ रहे। फ्लेक्स स्टार्ट सेंटर में नहीं, स्टार्ट की तरफ रहे। अच्छा, अलाइन आइटम में करा है मैंने, सॉरी, जो कॉलम किया है ना, तो अलाइन आइटम नहीं, जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली काम करेगा, अलाइन आइटम हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे अलाइन आइटम में फ्लेक्स स्टार्ट करना है। ठीक है। और अब क्या करना है कि जो हमारे पास हीरो कंटेनर है उसको पैडिंग दे देनी है। पैडिंग लेफ्ट से दे देनी है 50 पिक्सल या 140 पिक्सल देके देखें। अब ठीक है, सही है जी। तो ये सारा सीन है। और पैडिंग लेफ्ट से नहीं, पैडिंग दे देते हैं 0 पिक्सल टॉप, 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से 140 पिक्सल पैडिंग आ जाएगी। 50 पिक्सल देके देखते हैं। सही है जी, अभी परफेक्ट है। मैं ना इसको एक सेक्शन के अंदर ही रखती हूँ, चाइल्ड इफ नाम का सेक्शन बनाती हूँ। अच्छा, जब आप सेक्शन में रखते हैं ना चाइल्ड इफ, तो होगा क्या कि उसकी विड्थ वगैरह हिसाब से अपने सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल अभी सारा ओपन हुआ हुआ है कि समझ नहीं आ रहा है इसको सेट कैसे करें, क्यों, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो एक लेआउट के साथ चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमारे पास हीरो कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड डिव है, चाइल्ड डिव है, उसको क्या कर सकते हैं आप, एक मिनट, क्या नाम रखा है मैंने, चाइल्ड डिव। ओके, तो इसको आप बैकग्राउंड कलर दीजिए कोई सा भी, सिर्फ चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और हाइट 100% दे दीजिए, पेरेंट के हिसाब से 100% फुल हो जाएगा। और विथ आप सेट करें 50% पे, विथ 50% पे इसको सेट कर दें। सही है, तो ऐसे होगा कि फिर चीज़ें आपकी मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर इसको 100% अगर करूँ, विथ को 100%, अच्छा जी, इसको, ओके, सही है। तो इसको हम करेंगे 80%। और पैडिंग वगैरह भी दे देंगे, पैडिंग 50 पिक्सल हर तरह से। तो होगा क्या, ये सेट हो जाएगा। सही है जी, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिव है, जो डिव 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 बटन सेक्शन है हमारे पास, इसको सेट कीजिए बटन सेक्शन को। बटन सेक्शन को सेट करने के बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर। होगा क्या कि यहाँ पर वो चीज़ें सेट हो रही हैं। बैकग्राउंड कलर इसको भी दे दीजिए। मैं बैकग्राउंड कलर आपको पता है क्लास के क्यों देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ हाईलाइट हो रही होती है, कौन सा सेक्शन कितने एरिया को यहाँ पे कवर कर रहा है। सही है जी, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। आगे क्या होगा कि इस बटन को स्टाइल करें, सेम स्टाइल कर देते हैं हम बटन 2 को। बटन 2 जो हमारे पास है उसको बटन 1 वाला स्टाइल कर देते हैं, जस्ट बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बटन, इसको क्या कहेंगे, बटन 2 भी, बटन 2 में भी सेम स्टाइल हो, इसको ही कह देते हैं कॉमा लगा के, बटन 2 में भी सेम स्टाइल हो, क्लास बटन 2। जस्ट बैकग्राउंड कलर अलग से मैं हाईलाइट करूँगी, यहाँ से बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ऑरेंज, राइट। कोड को जितना कम हो उतना करने की कोशिश करें। तो यहाँ से क्यों नहीं आया बटन 2, बटन 2 ही है ना हमारे पास क्लास। अच्छा, एक मिनट, बटन बटन 2 के सभी यहाँ पर इस तरीके से आएगी क्लास बटन 2। और यहाँ पर आने हैं बटन 2, बटन 2, बटन 2। ओके जी, ठीक है। सो ये आपके पास रेडी है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बटन 2 में पैडिंग या मार्जिन आ रहा है, 50 पिक्सल का मार्जिन भी आ रहा है। तो हम यहाँ से मार्जिन ख़त्म करेंगे इस बटन का, मार्जिन 0, ठीक है। इस वाले बटन का यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब बेटर है इतना ही गैप है या ज़्यादा नहीं, इतना गैप नहीं है ज़्यादा। एक क्या काम करते हैं, गैप 20 पिक्सल, 10 पिक्सल अगर करेंगे,
10 पिक्सल का गैप आएगा। 1 पिक्सल का गैप करेंगे तो 1 पिक्सल का आएगा मार्जिन। 2 पिक्सल यहाँ से सेट करते हैं, या बिल्कुल ही इसको एक काम करते हैं, क्लास अलग दे देते हैं। यहाँ पर वो दूसरे हिसाब से सेट किया हुआ है हमने, और इसको भी मार्जिन मार्जिन मैंने 50 पिक्सल दिया हुआ है, 20 पिक्सल दे देते हैं। अब बेटर है, सही है जी, इतना ठीक है। और इस पूरे जो हमारे पास बटन सेक्शन है, इसको क्या करेंगे, बटन सेक्शन को मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल रखेंगे। ठीक है, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल रखेंगे। हर स्टाइल आपको सेट करना पड़ता है। और इसमें गैप हटा दीजिए, गैप हटा दीजिए। हम, या अगर मैं इधर करूँ बटन्स, बटन्स ऐसे कर सकते हैं इसको, कि भाई जो बटन्स हैं, बटन सेक्शन के अंदर जो बटन्स हैं, ठीक है, उसका बैकग्राउंड आप उसको आप स्टाइल कुछ और दो। और इसमें क्या करूँगी मैं, बटन 1 बटन 2 कर दूँगी, क्योंकि वो स्टाइल शायद दूसरा है, मतलब उसमें मैंने गैप वगैरह ज़्यादा दिया हुआ है, तो अभी ये डिस्टर्ब कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, उसका गैप इस गैप को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर करूँगी एक साथ दोनों को पैडिंग दूँगी एक जैसी, 10 पिक्सल 20 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर अभी कुछ भी नहीं देंगे, कलर वाइट। और बॉर्डर रेडियस हम यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, 10 पिक्सल। अब बेटर लगेगा। ठीक है, बॉर्डर नन, बॉर्डर इसका कर दें नन। ओके जी। अच्छा, इसमें स्टाइल क्यों आ रहा है, बटन 1 बटन 2, कॉन्टेक्ट अस बटन 2, यहाँ पर मैंने कॉमा से हटाया नहीं ये चीज़ शायद। हाँ ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मैं हटा रही हूँ, बिल्कुल अलग से ही मैं उसको स्टाइल कर रही हूँ, क्योंकि उसमें गैप वगैरह ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं नहीं कर रही उसको। बटन 1 बटन 2, राइट। ओके, तो होगा क्या, अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा मुझे दोनों का डिफरेंट डिफरेंट। तो पहले एक ही बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ मैं यहाँ पर। पहले मैं यहाँ पर आके बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रीन कर रही हूँ। सही है जी, इतना बना लिया है आपने। अब इस वाले बटन सेक्शन को गैप देते हैं, गैप 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 दे देते हैं 20 पिक्सल का। तो जितना गैप दोगे उस हिसाब से यहाँ पे इसको गैप मिल जाएगा। अब जो है यहाँ पर अलग से आकर मैं कह रही हूँ, जो बटन 2 है, बटन 2 उसको मिल जाए बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, ये परफेक्ट है। इस हिसाब से सेट करेंगे तो ये परफेक्टली शो होने लग जाएगा। बटन 2, 1 मिनट, सही है। और अब इस बैकग्राउंड ग्रीन को हटाएंगे यहाँ से, और बटन 1 को अलग से हमें करना है। बटन 1 दोनों को अलग अलग बैकग्राउंड देना ना, इसलिए वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने बटन टारगेट किया हुआ है ग्रीन, राइट। अब दोनों में एक अलग अलग आपको बटन का कलर मिल जाएगा। सही है जी। और अब इसके बैकग्राउंड को हटा दीजिए यहाँ से, ये आप सेट कर चुके हैं इस तरीके से, राइट। अब उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास पैराग्राफ है, चाइल्ड लिव के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ है, चाइल्ड लिव के अंदर जो पैराग्राफ है, उसको हमने क्या करना है, फॉन्ट साइज में कर देती हूँ 13 पिक्सल। फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 13 पिक्सल, ये बेटर लग रहा है। अब रह गई ये बार को सेट करने की बारी। ये बार कैसे सेट होगा, इसको सेट करने के लिए आपने यहाँ पर आना है। मैं अब ये सारा रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी डिव जो है हमारा ज़्यादा स्पेन जो होता है स्मॉल पोर्शन के लिए होता है। डिव अगर मैं यहाँ पर करूँ, डिव को रख लूँ और डिव को क्लास दे दूँ बार, ठीक है, तो आई थिंक डिव जो है हमारा अच्छा चल जाएगा। कि जो चाइल्ड डिव के अंदर हमारे पास जो है बार है, ठीक है, उसकी विड्थ कर दो 100% और हाइट कर दो 100 पिक्सल। पहले देख लेते हैं कि कितना, किस हिसाब से हमारे पास ये डिव आ रहा है। 1 मिनट, चाइल्ड डिव के अंदर नहीं, डायरेक्ट मैं बार लगाती हूँ यहाँ पर। और बैकग्राउंड कलर मुझे सेट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर वाइट, सही है, ताकि मुझे यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाए। सही, इतना ज़्यादा आपको ये हाईलाइट हो रहा है। और करेंगे क्या, 50 पिक्सल आप सेट करें, थोड़ा थोड़ा करके 10 पिक्सल पे आएँ, इतना परफेक्ट है आई थिंक। इतना भी नहीं, आ जाएं 5 पिक्सल पे, सही है, 5 पिक्सल बेटर है। अब क्या करेंगे, विथ कम करना शुरू करते हैं। विथ आ जाते हैं 5% पे, 5% विथ हो जस्ट,
हो गया। 5% कम है, 20% पे आ जाओ, 20% पे विथ रख लो। 20% ज़्यादा है, 17% पे आ जाओ। ठीक है, ये तो आप अपने हिसाब से ही सेट करोगे, जाहिर सी बात है। इसको थोड़ा सा दे दो बॉर्डर रेडियस। इस पेन जो स्मॉल पोर्शन के लिए इसलिए मैंने हटा दिया कि इसलिए वो इतना ज़्यादा अपनी हाइट वगैरह इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा था। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, जैसे कि 10 पिक्सल 30 पिक्सल अगर हम रखें, 30 पिक्सल, ये बेटर है। ठीक है, और मार्जिन दे देते हैं इसको टॉप बॉटम से मार्जिन, बल्कि मार्जिन नहीं देते, जो हमारे पास चाइल्ड डिव है इसको हमने यहाँ पर रखना है डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, बिल्कुल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि परफेक्टली सब सेट हो जाए। सही है। और जो हमारे पास अलाइन आइटम है वो फ्लेक्स स्टार्ट रहे, फ्लेक्स स्टार्ट रहे। और अब हम इसको गैप भी दे सकते हैं, गैप आ जाए 20 पिक्सल का एवरी एलिमेंट का, चाइल्ड लिव में एवरी एलिमेंट को 20 पिक्सल का गैप मिल जाए। राइट, ये हमने परफेक्ट कर लिया है। अब करना क्या है, मैं सारे स्टेप्स बनाकर आपको दिखा रही हूँ, और इसको आपने क्लोन करके मुझे प्रोवाइड करना है अपना टास्क। ठीक है, ये नहीं कि बस आप मिस कर दें। अब जो है, अब हम आ गए रियल प्रैक्टिकल क्लास पे, तो पूरा लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी मिस्टेक्स होती हैं, क्या होता है, किस तरीके से चीज़ों को समझ के चलना पड़ता है। लाइव सब कुछ दिखा रही हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ भी छुपा रही हूँ आपसे, हर चीज़ दिखा रही हूँ। तो फिर आपने क्या करना है, अब ये स्पेन है। ठीक है, सर्विसेज के अंदर जो हमारे पास ये है, क्या कहते हैं, हाँ, चाइल्ड लिव के अंदर जो H2 है उसके अंदर जो स्पेन है, क्या रखना है, चाइल्ड लिव के अंदर जो H2 है उसके अंदर जो स्पेन है उसका कलर कर दें ऑरेंज। ठीक है, इसलिए मैंने उसको अलग से स्पेन में रखा था। आ गया ऑरेंज कलर, राइट। ये बेटर हो गया है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बैकग्राउंड कलर ज़रूर आएगा। यहाँ हीरो कंटेनर में बैकग्राउंड ऐड कर दें, हीरो कंटेनर में बैकग्राउंड ऐड कर दें, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड आपका आ जाएगा, पहले कोई यूआरएल लगा लें, फिर इसमें हम थोड़ा सा वो भी ऐड करेंगे। यूआरएल कौन सा, यही वाली इमेज ले लें, स्पेक पे जाते हैं, देखते हैं इनकी इमेज कौन सी है, या तो कोई ऑफिस इमेज में यहाँ पे पेक्सल से ही ले लेती हूँ। ठीक है, कुछ तो यूनिक रखे ना, ऑफिस ज़रूरी थोड़ी, हम तो सिर्फ स्टाइल फिनिशिंग करने के लिए कर रहे हैं। ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। क्या करेंगे, कॉपी इमेज लिंक, कॉपी इमेज लिंक अगर मैं करती हूँ और इसमें पेस्ट करती हूँ लाकर, तो आ जाएगा यहाँ पर। 1 मिनट, ओके आ चुका है। मैं अलग से प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी ताकि आपको प्रॉपर्टी का भी समझ रहे, बैकग्राउंड पोजिशन, सेंटर और बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ आप वन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अलग से कर रही हूँ। बैकग्राउंड साइज़ क्या आ जाता है, कवर। ठीक है, बैकग्राउंड साइज आता है कवर। ये आपके पास आ गई है बैकग्राउंड इमेज। अब इसको ओवरले थोड़ा सा लगाने के लिए यूआरएल से पहले आपको पता है क्या यूज़ करना है, लीनियर ग्रेडियंट। और 45 डिग्री का मैं ब्लैक ब्लैक कर रही हूँ। अब ब्लैक ब्लैक करूँगी तो जाहिर है पहले लीनियर ग्रेडियंट ही ऊपर आ जाएगा, ऊपर एक लेयर बन जाएगी ग्रेडियंट की, तो इसलिए पीछे की इमेज दिखेगी नहीं। तो क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है यहाँ से आके। ठीक है, एक को डार्क करें, एक को थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से सेट कर लें, ये वाले को हल्का सा ऐसा करते हैं, देखते हैं। ठीक है, परफेक्ट आ गया। अब करना क्या है, ये जो डिव में मैंने ब्लू बैकग्राउंड किया हुआ है, पता चला बैकग्राउंड क्यों करती हूँ मैं, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ से हर चीज़ क्लियरली शो हो सके। अब इसको कैसे सेट करना है, ये कैसे आएगा, देखें मैंने आपको बताया है कि जब भी आप हेडर यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, अगर आप उसको पोजीशन सेट करते हैं, वो क्या होता है, ऊपर एक लेयर पे आ जाता है, अपनी फिक्स जगह छोड़ देता है। तो ये अपनी जगह छोड़ेगा तो नीचे वाला कंटेनर फिक्स ऊपर टॉप पे चले जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने अपनी जगह छोड़ दी है, ये वाले हेडर ने अपनी जगह छोड़ दी है। जैसे कि मैं इस हेडर को, ये जो हमारे पास हेडर है, ये वाला ब्लू वाला हेडर है, पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, तो ये देखें इसने अपनी जगह छोड़ दी है। क्या हुआ है कि जो डिव था, डिव और ऊपर चले गया, वो उस पॉइंट पे चले गए 0 पॉइंट पे। ठीक है, पोजीशन सेट करने की वजह से। अब मैं इसको अगर बॉटम 0 करूं, क्योंकि इसका पेरेंट क्या है, बॉडी है, तो ये बॉडी के बॉटम पे आएगा। अब देखो ये आपको बॉटम पे दिख रहा है, लेकिन आप ये देखो कि ये अपने पॉइंट पे आ चुका है। इसने क्या करा है, बिल्कुल टॉप से अपनी जगह ले ली है, तो ये तो परफेक्ट है। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एक पोजीशन होती है फिक्स, पहले आप पोजीशन एब्सोल्यूट करें, मैं बताती हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट करें। ठीक है, और इसको बिल्कुल ही टॉप 0 ही रखे रहने, मैं यहाँ पे टॉप 0 ही बोल रही हूँ। ठीक है,
टॉप ज़ीरो ही रहने दीजिए, टॉप ज़ीरो रहने दिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर हटा दें। बैकग्राउंड कलर अगर ट्रांसपेरेंट कर दें तो वो अपनी जगह पर रहेगा खुद से, लेकिन इस तरीके का शो होगा, राइट। तो आप ये चीज़ बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और इसको अभी सेट करना है, एक ही वे में लेकर आना है, वो मैं आपको बता दूंगी। तो करना क्या है हमें यहाँ पर कि इसकी हाइट बढ़ा दें। अब जाकर ये जो सेक्शन है हीरो कंटेनर हमारा, इसकी हाइट सेट कर दें। मैंने कहा था कि बाद में हम इसको सेट करेंगे 500 पिक्सल, और सॉरी 5 बोल रही हूँ, 700 पिक्सल को ज़्यादा बढ़ानी थी, कम कर दी। ठीक है, ये आ गई ये हाइट। अब पैडिंग इसमें हमने दी हुई है, पैडिंग दी हुई है ना, पैडिंग दी हुई है 60 पिक्सल, 80 पिक्सल पे करते हैं पैडिंग, या 120 पिक्सल पे कर दें। इसके विथ भी मैंने आपको सेंटर करके भी दिखाया है कि सेंटर करके भी आप वो चीज़ें सेट करते हैं, लेकिन इसको मैं अभी इस तरीके से अलग अलग तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको। पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ सारी चीज़ें, और जितना हम क्लोन करते जाएंगे चीज़ों को और अच्छे से समझते जाएंगे। 130 पिक्सल। अच्छा, जब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे तो और अलग अलग मेथड से करेंगे। जब हमें रिस्पॉन्सिव भी करना होगा अपनी वेबसाइट को तो दूसरे मेथड्स यूज़ करेंगे। हर मेथड में आपको सिखाने वाली हूँ, हर चीज़ यहाँ पर आपको समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पे ये देखो स्पेस मिल रहा है, हम ये स्पेस वगैरह हमने क्रिएट नहीं करा, हमने बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से काम किया है, कोई स्पेस वगैरह नहीं किया। हाँ, लोगों का जो डिव है, लोगों का जो डिव है उसमें मैं पैडिंग थोड़ी सी ऐड करना चाहती हूँ 20 पिक्सल की। लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल कर देती हूँ, टॉप बटन से करना चाहती थी। और जो हेडर है, हेडर को भी पैडिंग देना चाहती हूँ, कितनी, 20 पिक्सल की, लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल की। ये सही है, ठीक है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर हटा दूँ तो आपको पता है कि किस तरीके से नज़र आएगा। अब ये परफेक्ट लग रहा है, ओके। तो ये स्पेस वगैरह इनका आ रहा है, इस वजह से ही आपको कुछ अलग लग रहा है, लेकिन वही चीज़ है, वही चीज़ है। अगर मैं मज़ीद इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं देना चाहते, आप कुछ थीम में रखना चाहते हैं, तो आपको मैंने बता दिया हीरो कंटेनर में बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है। आप कलर चेंज करके उसको ट्रांसपेरेंट कर दें, मसला नहीं है। ब्लू कलर की तरफ लेके जाएंगे, वही ट्रांसपेरेंसी ब्लू कलर की तरफ लेके जाएंगे तो ब्लू कलर की ट्रांसपेरेंसी टाइप आएगा, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट में फिर आप कोई सा भी कलर रखें तो आपको वैसा ही शो होगा। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, किस तरह से हम कर रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ, मैं फास्ट फास्ट सब कुछ करके दिखा सकती थी, बट मैं एवरी एलिमेंट को यूज़ करते हुए दिखाना चाहती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ताकि आपको समझ अच्छे से आए। और मैंने स्लोली स्लोली वर्क करा है इसमें, हर कन्फ्यूज़न को आपकी क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर भी कहीं मिस्टेक आपको लगे, कहीं पे कोई डाउट फील हो तो आप मुझे बता सकते हैं, सही है। तो हमने इस टाइप का सेक्शन बना लिया है, और आगे इसको कम्प्लीटली हमें क्लोन करना है, जो भी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, फिर हमारे पास ये वाला सेक्शन आता है, नो इज़ बेटर, ये वाला सेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये सारे सेक्शन हमें क्या करने हैं, 1 बाय 1 क्लोन करने हैं एक साथ पूरी। अब हमारे पूरी पूरी वेबसाइट को क्लोन करने पर, ठीक है। तो ये मैक्सेंट वेबसाइट है आपकी, इसको क्लोन किया हमने फर्स्ट टाइम। हेडर बनाओ और मुझे सेंड करो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल की क्लास में।